नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथुरिया सहारा हरियाणा के एक खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। डीएलएफ रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन रोहतक ने लगाया स्पेशल वैक्सीनेशन शिविर। बरसात में भी दिखा बच्चों में वैक्सीनेशन के प्रति उत्साह। महामंडलेश्वर बाबा करणपुरी की अध्यक्षता में अन्नपूर्णा माई शिवशंभू सदा सहाय द्वारा हुआ अन्न वितरण कार्यक्रम का आयोजन। जाट भवन रोहतक में हवन यज्ञ कर श्रद्धा के साथ मनाया अमर बलिदानी राजा नाहर सिंह का बलिदान दिवस और दीनबंधु सर चौधरी छोटू राम का निर्वाण दिवस। विधवा महिलाओं के लिए अनुदान योजना लागू, बताया उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने। ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है आर्थिक सहायता। वैद्य केसरदास सेवा समिति द्वारा लगाया गया 34वां कोविड वैक्सीनेशन कैंप। न कहूं तब की, न कहूं अब की, अगर गुरु गोविंद सिंह जी ना होते तो सुन्नत होती सबकी, कहा सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी ने। डीएलएफ रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 160 बच्चों ने कोरोना से बचाव के लिए कोवैक्सीन की प्रथम डोज लगवाई। बरसात के मौसम में भी बच्चों में वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। जानकारी देते हुए संस्था के मीडिया प्रभारी भारत गिरधर ने बताया कि आज संस्था की तरफ से 2 कैंप का आयोजन किया गया, जहां 160 बच्चों को कोवैक्सीन की डोज दी गई। सुरक्षा नियमों के लिहाज से सभी बच्चों को वैक्सीनेशन के 30 मिनट बाद तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया और दूसरे डीएलएफ पार्क में जहां 50 लोगों को कोविशील्ड की डोज लगाई गई है। 20 to 30 मिनट्स बाद ऑब्जर्वेशन में रखा गया। अच्छी तरह बताया, मतलब कुछ वैक्सीन से हमारा कुछ हुआ भी नहीं और सही मतलब लग गई है। तो लगवाना चाहिए, जितने भी जो वैक्सीन मिला है प्लीज जाइए और लगवाइए। महामंडलेश्वर बाबा करणपुरी की अध्यक्षता में आज अन्नपूर्णा माई शिवशंभू सदा सहाय द्वारा अन्न वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एलपीएस के एमडी राजेश जैन ने कहा कि इस तरीके के पुनीत कार्य होते रहने चाहिए। इस बार 570 परिवारों को राशन वितरित किया गया और ये राशन हर महीने बांटा जाता है और पूरे रोहतक शहर के समाज सेवियों के द्वारा उनके सहयोग से ये काम होता है। 2 साल के अंदर अन्नपूर्णा माई शिवशंभू सदा सहाय के पदाधिकारियों द्वारा 2 शव वाहन भी शमशान घाट को दिए गए हैं। इस समिति के द्वारा गरीब कन्याओं की शादी में सहयोग करना और इसके अलावा भी समय समय पर कई पावन कार्य किए जाते हैं। बोलो स्वामी बालकपुरी जी महाराज की जय। तो नमो नारायण। आज लक्ष्मणपुरी जी की पुण्यतिथि पर सबको नमन। ये हम करणपुरी जी के डेरे पर अन्न वितरण का माता अन्नपूर्णा की कृपा से 500 लोगों का वितरण का प्रोग्राम रखा गया है। बाबा जी ने दिखाया कि बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने सबके कार्ड्स बनाए हैं और समय समय पर उनको वितरण करते रहते हैं और कभी उनको कपड़े भी देते हैं, कुछ और सामान देते रहते हैं। तो बाबा जी को धन्यवाद कि अभी हमें भी अपने इस प्रोग्राम में वो सम्मिलित करते हैं, जो हमसे हो सकता है वो कोशिश करते हैं। ओम नमो नारायण। श्री सतगुरुदेव स्वामी बालकपुरी महाराज जी की असीम कृपा से आज अन्नपूर्णा माई शिव बोले सदा सहाय के तत्वाधान के अंदर अन्न वितरण किया गया, जो कि यह हर महीने किया जाता है। और आज के हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे रोहतक शहर के भामा साहब एक मानवता की मिसाल, जो हर एक पुनीत कार्य के अंदर बढ़ चढ़ कर के भाग लेते हैं। ऐसे बाबूजी को प्रणाम। और हम तो गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि बाबूजी का स्वस्थ रखें, बाबूजी निरोगी रहे, इसी तरह समाज की सेवा सुचारू रूप से करते रहें। आज परम पूजनीय सतगुरुदेव स्वामी लक्ष्मणपुरी महाराज जी की पुण्यतिथि पर आज यान वितरण का आयोजन किया गया। तो गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु महाराज जी का आशीर्वाद हम बच्चों पर इसी तरह बना रहे, उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम सभी इसी तरह चलते रहे। ओम नमो नारायण। जाट भवन रोहतक में वैदिक सभा हरियाणा और जाट सभा रोहतक के संयुक्त तत्वाधान में अमर शहीद राजा नाहर सिंह का
174वां बलिदान दिवस और दीनबंधु सर चौधरी छोटू राम का 77वां निर्वाण दिवस श्रद्धा और जोश के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राजा नाहर सिंह के प्रपौत्र अजीत सिंह ने उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अपने विचार रखे। वहीं यजमान के रूप में पहुंचे राजवीर सिंह साहू और उनकी पत्नी ने अमर बलिदानी राजा नाहर सिंह और दीनबंधु सर चौधरी छोटू राम को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कोरोना महामारी के चलते सामाजिक दूरी को मद्देनजर रखते हुए कार्यक्रम में पहुंचे गणमान्य व्यक्तियों ने दोनों महापुरुषों को अपने श्रद्धा सुमन भेंट किए और अपने विचार रखे। वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षरो करिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांस्तनूभिर्यसेमहे वहितं यदायो स्वाहा। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से विधवा महिलाओं के लिए अनुदान की योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को ऋण के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे कृषि, उद्योग, व्यापार आदि में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकें। कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के कल्याण व विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देना, महिलाओं के लिए सामाजिक आर्थिक कार्यों, स्वास्थ्य और शिक्षा की जागरूकता पैदा करना, साक्षरता, प्रतिभा कौशल आदि को बढ़ावा देना और महिलाओं द्वारा किए जाने वाले व्यापार, व्यवसाय और उद्योग की पहचान करना है ताकि स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा सके। वैद्य केसरदास सेवा समिति की तरफ से 34वां कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर और हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किया गया। समिति के संचालक राजेश सिंधवानी ने बताया कि 80 लोगों को कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लगाई गई और हेल्थ चेकअप कैंप में 45 लोगों का टेस्ट किया गया और उन्हें आयुर्वेदिक दवाइयां मुफ्त दी गई। इस अवसर पर विनोद जुनेजा, संजीव सचदेवा, प्रकाश मिश्रा, जय सिंधवानी, आकाश सिंधवानी, गौरव मनचंदा, कुणाल जुनेजा और साहिल वर्मा मौजूद थे। राजेश सिंधवानी, आज हमारी समिति की ओर से 35वां वैक्सीनेशन कैंप एवं चेक कैंप लगाया गया, जिसमें डॉक्टर सिद्धार्थ एवं लैब टेक्नीशियन अमित द्वारा 35 लोगों के चेकअप किए गए और फ्री दवाइयाँ दी गई और एएनएम रीना जी द्वारा 80 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया और समिति की ओर से विनोद जुनेजा, आकाश सिंधवानी, जय सिंधवानी, प्रकाश चंद्र मिश्रा, संजीव सचदेवा जी का आदि का विशेष योगदान। ओशोधारा नानक धाम मूर्थल के संस्थापक सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी ने प्रकाश पर्व की दुनिया भर के साधकों को बधाई दी है। उन्होंने अपने आध्यात्मिक संदेश में कहा है कि अगर भारतवर्ष में हिंदुत्व बचा है, सनातन धर्म बचा है, तो उसका कुल श्रेय श्री गुरु साहिबानों के त्याग और बलिदान को जाता है और विशेष रूप से गुरु गोविंद सिंह जी को जाता है। उन्होंने आज भारत सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है कि हर 26 दिसंबर का दिन छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी के त्याग और शहादत की याद में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत का ही नहीं, विश्व का आध्यात्मिक इतिहास कभी लिखा जाएगा तो उसका स्वर्णिम युग गुरु सिख परंपरा गुरु नानक देव जी से शुरू होती है और गुरु गोविंद सिंह जी पर जाकर पूरी होती है। ये जो 1506 ईस्वी जब गुरु नानक देव जी को ज्ञान प्राप्त हुआ तब से शुरू होती है और 1708 ईस्वी जब गुरु गोविंद सिंह जी ने शरीर छोड़ा वहाँ जाकर के पूरी होती है। लगभग 200 वर्षों का यह जो इतिहास है अध्यात्म का, यह विश्व के आध्यात्मिक इतिहास का स्वर्ण युग है। बड़ा संघर्ष का काल था, लगभग मुगल बादशाहों का काल भी यही रहा। बाबर के काल में गुरु नानक देव जी हुए और औरंगजेब के काल में गुरु गोविंद सिंह जी हुए।
बड़ी चुनौतियाँ थीं, बड़ी चुनौतियाँ थीं। तुम जानते हो कि कई गुरु साहिबानों को या उनके परिवार के लोगों को शहादत देनी पड़ी। स्वयं गुरु अर्जुन देव जी 5वें गुरु, वे शहीद हुए जहांगीर के ज़माने में। फिर गुरु तेग बहादुर जी, उनका भी औरंगजेब के ज़माने में उन्हें बलिदान देना पड़ा। गुरु हरगोविंद सिंह जी को जेल में रहना पड़ा। और गुरु गोविंद सिंह जी का त्याग और बलिदान तो अद्भुत रहा। उनके चारों बच्चे शहीद हुए। लेकिन एक बात है, कहते हैं बुल्ले शाह, ना कहूँ तब की और ना कहूँ अब की, नहीं होते गुरु गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। अगर भारतवर्ष में हिंदुत्व बच गया, सनातन धर्म बच गया, तो उसका कुल श्रेय ये गुरु साहिबानों के त्याग और बलिदान को जाता है। और विशेष रूप से गुरु गोविंद सिंह जी को जाता है, क्योंकि मुग़ल बादशाहों में भी सबसे ज़्यादा जो आतताई था, अत्याचारी था, निर्मम था, निर्दय था, वो औरंगजेब था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं सहारा हरियाणा के इस खास बुलेटिन के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।